हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला अनाउंसमेंट चिकित्सा के क्षेत्र में विजेताओं का किया गया है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार 2020 में भौतिकी के विजेताओं का अनाउंसमेंट किया गया है। फिर उसके बाद नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता, जिसमें रसायन के विजेताओं का अनाउंसमेंट किया गया है। फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पे नोबेल पुरस्कार 2020 में साहित्य के विजेता का अनाउंसमेंट किया गया है, अब से कुछ ही देर पहले। ठीक है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है और इसमें डीप आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है और क्या इनकी उपलब्धियाँ थी। ठीक है दोस्तों, और पिछले जो भी अनाउंसमेंट हुए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, आप उसकी वीडियो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह होती है आपको यहीं पे दी जाती है। आप यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार 2020 का अनाउंसमेंट हो चुका है। नोबेल पुरस्कार 2020 लिटरेचर का अनाउंसमेंट हो गया है, यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? लुईस ग्लुक को दिया गया है। किसको दिया गया है? लुईस ग्लुक को दिया गया है। अब ये लुईस ग्लुक है कौन? ये रही आपकी लुईस ग्लुक। ठीक है, ये लुईस ग्लुक हैं, इनको ये पुरस्कार 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। लुईस ग्लुक देखिए, इनका जन्म जो है, इनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका के 1943 में हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 1943 में इनका जन्म हुआ था। और इनको ये पुरस्कार जो 2020 का साहित्य के लिए किस लिए दिया गया है? इनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक आवाज़ के लिए, यानी कि स्वीडिश अकादमी ने ये पुरस्कार उनको उनके अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, यानी कि बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया है। ऐसा उसने कह के दिया। ठीक है, अब ये जो खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो 2020 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर यानी कि साहित्य में लुईस ग्लुक को दिया गया है। जन्म उनका न्यूयॉर्क सिटी में 1943 में अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और ये पुरस्कार उनके अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, यानी कि बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, 2019 का जो खिताब था, 2019 का खिताब किसको दिया गया था? 2019 का खिताब किसको दिया गया था? 2019 का खिताब जो है आपको ये साहित्य में किसको दिया गया था? पीटर हैंडका को दिया गया था। हैंडका को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2020 में ये पुरस्कार साहित्य का किसको दिया गया है? लुईस ग्लुक को दिया गया है। और 2019 में ये पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया था? पीटर हैंडका को दिया गया था। और ये पुरस्कार 2019 में पीटर हैंडका को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? उनकी इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था। ठीक है, इनोवेटिव, ध्यान से सुनिएगा, इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा 2019 का। 2019 में पीटर हैंडका को दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी पिछला भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि ये नोबेल पुरस्कार जो है 2020 में दिया गया है, उसके अब थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। पिछली ये अल्फ्रेड नोबेल के बाद उसमें याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ये पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश अकादमी देती है। और ये पुरस्कार 1901 से लगातार दिया जा रहा है। पहले ये 5 भाषाओं में दी गई थी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक क्षेत्र जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद अब ये 6 भाषाओं में, 6 क्षेत्रों में दी जाती है पुरस्कार। ठीक है, पहला क्षेत्र आपका चिकित्सा का होता है, दूसरा फिजिक्स का होता है, तीसरा केमिस्ट्री का होता है, चौथा साहित्य का होता है, पांचवा शांति के लिए होता है, और छठा अर्थशास्त्र के लिए यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए होता है। इसमें जो है पुरस्कार जो है डॉलर में देखा है तो $1.1 मिलियन दिया जाता है। ठीक है, $1.1 मिलियन पुरस्कार में दिया था। और अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात किया है तो 9 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ग्लुक के बारे में और जान लेते हैं। ये
इनकी जो पढ़ाई थी, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं लुईस ग्लुक के बारे में। लुईस ग्लुक जो थी, लुईस ग्लुक, इनकी जो पढ़ाई थी सारा लॉरेंस कॉलेज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कहाँ से? सारा लॉरेंस कॉलेज से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, ठीक है। इसके बाद इन्हें 2014 में नेशनल बुक अवार्ड मिला था। 2014 में इनको ये बुक, कौन सा अवार्ड मिला था? नेशनल बुक अवार्ड मिला था। किसके लिए? इनकी एक साहित्य के लिए। किसके लिए? फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट। किसके लिए बताता हूँ। फेथफुल एंड वर्चुअस, VIRTOUS, वर्चुअस नाइट के लिए 2014 में इनको नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये इनकी पहली उपलब्धि थी। फिर उसके बाद 2012 में इनकी एक कविता के लिए, 2012 में इनको एक कविता के लिए, पोएम के लिए लॉस एंजलिस टाइम्स बुक अवार्ड दिया गया था, ठीक है, बुक अवार्ड दिया गया था, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर होगी। क्या क्या था, हमने क्या क्या, अभी एक बार थोड़ा सा डीप ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सर, 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य का किसको दिया गया? लुईस ग्लुक को दिया गया है। उनका जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 1943 में अमेरिका में हुआ था, और उनको 2020 में ये नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? उनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, यानी कि उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसके लिए दिया गया। फिर इसका 2019 में हमने बताया कि ये पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था? पीटर हैंडका को दिया गया था, पीटर हैंडका को दिया गया था, ठीक है। और ग्लुक के बारे में, और पीटर हैंडका को 2019 में किस लिए दिया गया था? इनकी इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गई पीटर हैंडका की बात, कभी कभी पिछला भी पूछ लेता है। फिर इसके बाद ग्लुक की बात कर लें। इनकी स्टडी यानी कि पढ़ाई जो थी, सारा लॉरेंस कॉलेज यानी कि यस लॉरेंस कॉलेज से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2014 में ग्लुक को नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट के लिए 2014 में इनको नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था। 2012 में इनकी कविता, 2012 में इनकी एक कविता के लिए इनको लॉस एंजलिस टाइम्स बुक प्राइज़ दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा 2020 का नोबेल प्राइज़ विनर के लिए, ठीक है। डीप हमने बता दिया, आसान शब्दों में बताया और अच्छे से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।